एक व्यापारी व्यापार करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाता था और बीच में कुछ रेगिस्तान का इलाका था। वो आदमी एक नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति थे, हमेशा शिकायत करता रहता था कि मेरे पास यह नहीं है, उसके पास यह नहीं है, इसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है। एक दिन वह रेगिस्तान में से गुजर रहा था, तभी उसकी पानी की बोतल खाली हो जाती है। उसे बड़ी जोर की प्यास लगती है, लेकिन रेगिस्तान में पानी ना मिलने की वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है और बोलता है कि कितना खराब जगह है, ना कोई पेड़ ना पानी, रास्ता भी लंबा है, रेगिस्तान पार करना पड़ता है। तभी वह आसमान की ओर देखकर कहता है कि भगवान, ये कैसी जगह बनाई है आपने। अगर मेरे पास बहुत सारा पानी, बहुत सारे संसाधन होते तो मैं इस जगह को हरा भरा बना देता, बहुत सारे पेड़ लगा देता। वह आदमी ये सारी बातें ऊपर देखकर कह रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वह ऊपर से जवाब का इंतजार कर रहा हो कि भगवान कुछ कहें। अब चमत्कार यह हुआ कि जैसे ही उसने नीचे देखा तो उसे अपनी आंखों के सामने एक कुआं दिखाई दिया। वो पूरी तरह से भयभीत हो गया, क्योंकि उसने उस रेगिस्तान में कभी कोई कुआं नहीं देखा था। वो कुएं के पास पहुंचा और देखा कि कुआं पानी से भरा हुआ था, लेकिन वह आदमी नकारात्मक सोच वाला था और हमेशा शिकायत करता रहता था। और फिर आसमान की ओर देखकर बोला, भगवान ने कुआं तो पानी से भरा दिया, लेकिन पानी कैसे निकलेगा। तो इस बार जब उसने नीचे देखा तो फिर एक चमत्कार हुआ। उसे कुएं के पास एक रस्सी और एक बाल्टी दिखाई दी। लेकिन उस आदमी ने फिर ऊपर देखा और कहा, भगवान, अब मैं ये पानी कैसे लूंगा। तभी उसे एहसास हुआ जैसे उसके पीछे कोई है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक ऊंट खड़ा था। वह एकदम घबरा गया और सोचने लगा कि सच में ऐसा होने लगा है। मैंने बातों बातों में कह तो दिया, अब मुझे यहाँ हरियाली करनी होगी और पौधे लगाने की जिम्मेदारी भी उठानी होगी। उस आदमी को पानी से भरा कुआं मिला, एक बाल्टी और रस्सी मिली, पानी को ले जाने के लिए ऊंट मिला, सब कुछ मिला। अब वह आदमी सोच रहा था कि उसने बातों बातों में ऐसा क्या कह दिया कि बात बिगड़ गई। अब वो तेजी से दौड़ने लगा। वो उस जिम्मेदारी से भाग रहा था, तभी एक कागज का टुकड़ा उड़कर उसके शरीर से चिपक गया। जब उसने वो कागज देखा तो उस पर लिखा था कि मैंने तुम्हें पानी दिया, कुआं दिया, रस्सी दी, बाल्टी दी, पानी ले जाने का साधन दिया, फिर भी तुम भाग क्यों रहे हो। उस आदमी को लगा कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। वह रेगिस्तान को दौड़ते हुए पार कर गया, लेकिन उस रेगिस्तान को हरा भरा नहीं कर पाया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम में से कई लोग कहते हैं कि अगर मैं किसी बड़े स्कूल में पढ़ता या किसी बड़े कॉलेज में जाता तो मैं ये कर लेता, अगर मेरे पास बहुत पैसा होता तो मैं ये कर लेता, मेरा बॉस मेरा साथ नहीं देता है, नहीं तो मैं ये कर देता। हम हमेशा शिकायतें करते हैं, अपनी जिम्मेदारी से बचकर भाग रहे होते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम जीवन में जो भी कर रहे हैं उस काम को बिना किसी शिकायत के पूरा करने की जिम्मेदारी 100% हमारी है। इसलिए हमें अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए, न कि दूसरों को दोष देना और उनकी गलतियां बताना।